Hello everyone, warm welcome to my channel Commerce by Vinamrata. In our today's video, we will study about census method versus sample method. That is difference between census method and sample method. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बारे में समझाया है कि क्या होते हैं सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड। जब हम डेटास को एनालाइज करते हैं उन्हें कलेक्ट करने के बाद, तो ये दो मेथड से हम डेटास को एनालाइज करते हैं। तो इस बारे में मैंने आपको एग्जांपल से डिटेल में समझाया है। इन केस यू हैव नॉट चेक द वीडियो, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल, इट्स ऑलरेडी अपलोडेड देयर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्ज़ाम्स में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चंस, जो शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। तो लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चंस जो होते हैं लाइक 10 मार्क्स 16 मार्क्स, उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं लाइक डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लॉन्ग मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है, एक एग्जाम्पल से दोनों को समझाना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। एंड देन उसके बाद आप फिर 2 कॉलम बनाएंगे सेंसस एंड सैम्पल मेथड का, एंड देन फिर डिफरेंस लिखेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले मैं सेंसस के बारे में बताऊंगी एंड उसके बाद में सैम्पल के बारे में बताऊंगी। लाइक फर्स्ट डिफरेंस जो होगी वो सेंसस की होगी। अभी आपको पैटर्न्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, सेंसस मेथड एंड देन सैम्पल मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। देखिए, सेंसस मेथड जो होती है उसमें इंटायर यूनिट, एवरी इंडिविजुअल या एवरी पार्ट ऑफ यूनिट से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, इंक्वायरी किया जाता है। each and every units are invested. In sample method, only few units are invested which are considered as the representative of the entire unit. Sample method में क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन, पूरे यूनिवर्स में से, पूरे यूनिट में से कुछ यूनिट्स को पिक किया जाता है, उनसे इंक्वायरी किया जाता है और ये एज्यूम किया जाता है कि जो होल यूनिट्स है वो इसी तरीके की होंगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। यहाँ सैंपल लेते हैं, कुछ लोगों से इंक्वायर करते हैं, यहाँ पे हर एक किसी से इंक्वायर करते हैं। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2, सेंसस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सैंपल मेथड इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। सेंसस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सैंपल मेथड इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ओके, नेक्स्ट, सेंसस मेथड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज हर एक इंसान को जहाँ पर आपको जाकर इंक्वायरी करनी हो तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, वेयर एज सैम्पल मेथड डज नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ एफर्ट्स। सेंसस मेथड is very accurate method because each and every unit is inquired. Sample method is not very accurate because only few units are inquired. ठीक है, the census method cannot be verified, whereas sample method can be verified by taking another sample. Census method is also applicable where the nature or item of the universe have different characteristics, but sample method is only applicable where there is a homogeneity in the items or population. For example, देखिए, सेंसस मेथड जो है वो हर एक नेचर ऑफ इंक्वायरी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी में फिट बैठता है, बिकॉज वहाँ पर हम हर किसी को जाके each and every यूनिट से इंक्वायरी करते हैं। बट सैम्पल मेथड में हम सिर्फ कुछ लोगों को इंक्वायरी करके पूरे जो यूनिट है उनका एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, उनके एक एस्टिमेट बैठा लेते हैं। ठीक है, तो सैम्पल मेथड सिर्फ ऐसे जगह के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर जो नेचर ऑफ वर्क या नेचर ऑफ यूनिट या नेचर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम जनरेशन गैप
जनरेशन गैप को लेकर कोई सर्वे कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। टीन एज कैटेगरी हुए, टीन एज कैटेगरी हो गई, देन फिर एडल्ट्स हो गए, सीनियर एज कैटेगरी हो गई। तो इसके लिए सेंसस मेथड इज़ एप्लीकेबल, बिकॉज सेंसस मेथड जो है वहाँ पर टीन एज से भी जनरेशन गैप को लेकर उनकी रिव्यूज़ पूछे जाएंगी, एडल्ट से भी पूछी जाएंगी, जो सीनियर लोग से उनसे भी पूछे जाएंगी। बट इस मेथड के लिए सैम्पल मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज सैम्पल मेथड क्या करती है कि वो आउट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करके उनसे क्वेश्चन पूछती है। तो टीनेजर्स की अपनी सोच होगी, एडल्ट्स की अपनी सोच होगी बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड लाइफ दे हैव लीड, एंड सीनियर्स की अपनी एक्सपीरियंस होगी, अपनी थॉट्स प्रोसेस होगी। तो ऐसे जगह पर ये होमोजेनिटी काइंड, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं। तो ऐसे इंक्वायरीज वगैरह के लिए सैम्पल मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। Census method is not scientific method, whereas sample method is scientific method. ठीक है? More investigators are required in census method and less investigators are required in sampling method. More investigator क्यों? Because एरिया ऑफ इंक्वायरी जो होती है वो सेंसस में बड़ी होती है, क्योंकि हर किसी को इंट्रोगेट किया जाता है, तो ज़्यादा लोग चाहिए वहाँ पर उस चीज़ को फर्दर चैनलाइज करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए। एंड यहाँ पर बस कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर कम इन्वेस्टिगेटर भी रहेंगे तो वो काम ईजिली हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ एंटायर पॉपुलेशन इन census method. In sample method, conclusions are drawn on the basis of certain specific sample who are questioned or interrogated. So that's all for my today's video, जिसमें मैंने आपको census method and sample method के बीच में difference बताई, that is census versus sample method. ये बहुत ही important question है statistics में, इससे questions आते ही आते हैं। So make sure आप definitely इस चीज़ को देखकर उससे बेनिफिट ले सकें। और जैसा कि मैंने आपको लिखने का पैटर्न बताया कि कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछी जाती है कि डिफरेंस बताइए सेंसस या सैम्पल मेथड के बीच में, तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें कि सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड्स क्या होता है, एंड देन उसके बाद फिर आप जो डिफरेंस है उसे 2 कॉलम्स में राइट डाउन करना शुरू करें। और अगर हो सके तो अपने आंसर्स को एग्जाम्पल्स से भी सपोर्ट करें। इसके पहले की जो मेरे वीडियो है उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई हैं ये सारी चीज़ें, तो आप वो उसे चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I will definitely reply you there. And if you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Commerce by Vinamrata. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.